दोस्तों ज़रा सोचिए, अगर कोई इंसान अपनी शक्ल से इतना नाखुश हो जाए कि वो अपने कान हटवा दे, नाक हटवा दे, होठों की सर्जरी करवा ले और यहाँ तक कि अपनी आंखों का रंग भी हमेशा के लिए बदल दे, तो क्या आप यकीन करेंगे? लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे ही शख्स की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने सिर्फ अपना लुक ही नहीं बदला बल्कि इंसान जैसा दिखना ही छोड़ दिया। और सबसे हैरानी की बात, उसने ये सब किसी बीमारी की वजह से नहीं किया बल्कि अपनी मर्जी से किया। This is Anthony Loffredo, but he's better known as the Black Alien. Anthony's transformation is one of the most extreme the world has ever seen. He's tattooed his entire body, even his eyeballs, surgically split his tongue, and removed parts of his face, ears, and fingers, all in the name of his Black Alien project. But before this transformation, he was just a regular guy working as a security guard. His unique look has earned him over 1 million followers. But इस आदमी का नाम है एंथनी लोफरेडो। फ्रांस में पैदा हुआ एंथनी एक बिल्कुल आम इंसान था। 2 हाथ, 2 पैर, आम चेहरा, आम जिंदगी। लेकिन उसके दिल में एक अजीब ख्वाहिश पैदा हुई। वो इंसान नहीं बल्कि एक ब्लैक एलियन बनना चाहता था। जी हाँ, आपने सही सुना, एक एलियन। इसके बाद उसने अपने जिस्म पर ऐसे ऐसे बदलाव शुरू किए कि दुनिया दंग रह गई। उसने पूरे जिस्म को काली स्याही से भर दिया, फिर अपनी आंखों के अंदर तक टैटू करवाए। इसके बाद उसने अपने कान हटवा दिए, नाक हटवा दी, होठों का हिस्सा हटवा दिया और यहाँ तक कि अपने हाथ की 2 उंगलियां भी हटवा डाली। रिपोर्ट्स के मुताबिक होठ हटवाने के बाद उसे दोबारा सही तरह बोलना सीखना पड़ा। सोचिए, एक इंसान अपने आप को बदलने के लिए किस हद तक जा सकता है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। जब उसे अपने मुल्क में कुछ ऑपरेशन करवाना मुश्किल हो गया तो वो दूसरे देशों में गया। वहाँ उसने और भी ख़तरनाक बदलाव करवाए। उसके चेहरे में बड़े बड़े इम्प्लांट लगवाए गए जिससे उसका चेहरा किसी साइंस फिक्शन फिल्म के किरदार जैसा लगने लगा। आज अगर कोई पहली बार उसे देखे तो शायद यकीन ना करे कि ये कभी एक आम इंसान था। लेकिन अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या सच में वो अपने मकसद में कामयाब हो गया? क्या वो खुश हो गया? क्या लोगों ने उसे अपना लिया? हकीकत ये है कि बहुत से लोग उससे डरने लगे। कुछ जगहों पर लोगों ने उसके साथ बैठना तक पसंद नहीं किया। कई लोगों को उसका चेहरा देखकर बेचैनी महसूस होती। जिस पहचान की तलाश में उसने अपने जिस्म को बदल डाला, वही पहचान उसके और लोगों के बीच दीवार बन गई। दोस्तों, मुसलमान होने के नाते इस कहानी में हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है। आज की दुनिया हमें हर वक्त ये एहसास दिलाती है कि हम जैसे हैं वैसे ठीक नहीं हैं। किसी को अपनी रंगत से शिकायत है, किसी को चेहरे से, किसी को जिस्म से और किसी को अपनी पूरी पहचान से। लेकिन इस्लाम हमें सिखाता है कि इंसान अल्लाह के सबसे बेहतरीन मखलूक है। आपका चेहरा, आपकी शक्ल, आपका जिस्म, ये कोई गलती नहीं, ये अल्लाह की बनाई हुई निशानियां हैं। कुरान में शैतान ने कहा था कि वो लोगों को गुमराह करेगा और उन्हें अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों में बदलाव करने पर उकसाएगा। और आज हम देख रहे हैं कि दुनिया का एक बड़ा हिस्सा अपनी ही फितरत को बदलने में लगा हुआ है। एंथनी की कहानी सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं बल्कि उस खालीपन की कहानी है जो इंसान के दिल में पैदा हो जाता है जब वो अपने रब से दूर हो जाता है। क्योंकि जब इंसान अपने रब को भूल जाता है तो फिर वो खुद को भी भूल जाता है। इसलिए अपने चेहरे को देखकर शुक्र अदा कीजिए, अपने जिस्म को देखकर शुक्र अदा कीजिए और याद रखिए, अल्लाह ने आपको किसी गलती से नहीं बनाया बल्कि एक मकसद के साथ बनाया है। अल्लाह ताला हमें अपनी नेमतों की कदर करने वाला बनाए और अपनी पैदा की हुई फितरत पर कायम रखे। आमीन।